अल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व से संपन्न वैज्ञानिक माने जाते हैं। वे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के 20 से अधिक वर्षों तक विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय, ग्रह, नक्षत्र और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि जब भी वे सड़क पर निकलते, लोग उनसे उनके सिद्धांतों के विषय में विभिन्न जिज्ञासाएं करते। अपना समय बचाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे अपनी पहचान छुपाते हुए कहते, आप लोग मुझे आइंस्टाइन समझ रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरू से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि बचपन में वे मंदबुद्धि विद्यार्थी के तौर पर जाने जाते थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन तथा माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। 4 वर्ष की आयु तक इन्हें ठीक से बोल पाने में भी दिक्कत होती थी। बचपन से ही आइंस्टाइन को अपनी समान अवस्था के बच्चों के साथ खेलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रायः वे एकांत में बैठकर पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचा करते थे। उनके मन में सदा सृष्टि के संचालन को लेकर जिज्ञासा बनी रहती थी। आइंस्टाइन को स्कूल जाना एक जेल के समान लगता था। उनके अध्यापक प्रायः उन्हें किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे, जिसमें उन्हें जरा भी रुचि नहीं थी। अपनी जिज्ञासा के अनुसार वे अध्यापकों से प्रश्न किया करते थे, जिसके कारण उनके अध्यापकों ने उन्हें मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण एक दिन आइंस्टाइन ने उनसे पूछा, आखिर मेरी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इस पर अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। यह बात आइंस्टाइन के दिमाग में घर कर गई। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया कि एक दिन वे सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे। यह इच्छा उनके मन में सोते जागते खाते पीते सदा हावी रहती थी। वह सदा अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए पाठ को याद करने में अभ्यासरत रहते। कुछ ही दिनों में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर अध्ययन के लिए उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके अध्ययन में प्रायः रुकावटें आती ही रहती थीं। वे मौज मस्ती में कभी अपने धन और समय को खर्च नहीं करते थे। इस बात से संबंधित एक लोकप्रिय किस्सा उनके जीवन से जुड़ा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार बारिश के समय वे अपनी टोपी लेकर हाथ में भीगते हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप टोपी को बगल में दबाकर भीगते हुए क्यों जा रहे हैं? टोपी लगाकर अपने सिर को भीगने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा, सिर तो फिर सूख जाएगा, लेकिन टोपी अगर भीगकर खराब हो गई तो दूसरी टोपी खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास में निरंतर रत रहने के कारण उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत प्राप्त कर ली थी। समय के साथ साथ वे इतने एकाग्र और बुद्धिमान हो गए कि आज का विश्व मानव उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जानता है। सैद्धांतिक भौतिकी और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अपने अध्ययन के समय कई बार उन्हें भोजन के समय का भी ज्ञान नहीं रहता था। बाहरी दुनिया की गतिविधियों को भी कई बार वे भूल जाया करते थे। उनके मन मस्तिष्क में विज्ञान के प्रति रुचि के कारण इतने एकाग्र थे कि कई बार वे अपने घर का पता तक भूल जाते थे। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में उनकी मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने अपनी खोज और आविष्कारों पर आधारित कई पुस्तकें और शोध पत्र लिखे। आज हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के जिन आविष्कारों का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश आविष्कार उन्हीं की देन है। कई वेब सीरीज में उन्हें एक विलासी और सेक्सी पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जो कि काफी आपत्तिजनक है। एक विलासी व्यक्ति इतना एकाग्र और ऐसे अभूतपूर्व भौतिक विज्ञान तथा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत विश्व को नहीं दे सकता। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दौरान उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका मस्तिष्क निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके मस्तिष्क पर रिसर्च करने के लिए किया था। लगभग 20 वर्षों की गहन जांच के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे तथा उनके सहयोगियों ने पाया कि आइंस्टाइन के मस्तिष्क में सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सेल्स मौजूद थे। ऐसा उनके जीवन में अपने अध्ययन के दौरान एकाग्रता और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण संभव हो पाया था।